बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको होम्योपैथी की बहुत ही अहम मेडिसिन एसिड बेंज के बारे में बताऊंगा कि ये कौन कौन सी जो है ना डिजीज़ में इस्तेमाल होती है और जिस्म के किन किन जगह पे इस मेडिसिन का जो है ना वो मेन एक्शन जो है ना वो देखने में आता है। और इसके अलावा इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ताकि अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम जो है ना वो नज़र आ रहे हैं या महसूस हो रहे हैं तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकता है। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले मैं आपको इस मेडिसिन का जो मेन एक्शन है, ये जिस्म के किन अज़ा पे असर करती है, तो वो बताता हूँ। जो एसिड बेंज होम्योपैथी की मेडिसिन है, ये बेसिकली यूरिक एसिड के लिहाज से बहुत अहम जो है ना वो मेडिसिन है। ऐसे लोग जिनको दायमी यूरिक एसिड का मसला हो, तो यानी यूरिक एसिड डायथेसिस हो गया हो, तो उसके लिहाज से ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अहम वर्क करती है। और ऐसे लोगों को जो भी यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, वो जब भी उनको यूरिक एसिड का मसला होता है तो वो मेडिसिन लेते हैं तो उससे यूरिक एसिड जो है कम हो जाता है। लेकिन जो ही वो मेडिसिन जो है ना वो छोड़ते हैं तो दोबारा यूरिक एसिड जो है ना उनको साइड और सिम्टम जो है ना वो नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। टेंडोनाइटिस की जो पेन होती है उसमें इस मेडिसिन का जो है ना वो बहुत अच्छा साइन है। और यूरिक एसिड के जो पेशेंट होते हैं उनको अक्सर एड़ियों में जो दर्द है ना वो देखने में आती है, तो इसको हम टेंडोनाइटिस कहते हैं। उसमें ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा जो है असर करती है। दायमी यूरिक एसिड के पेशेंट अक्सर रात सुबह उठते वक्त जब भी पाँव चारपाई के नीचे रखते हैं तो उनको जो है ना एक सुई नुमा जो है ना वो पेन जो है ना वो महसूस होती है एड़ियों में, तो उसकी वजह से उनको चलना मुश्किल होता है। जैसे वो थोड़ा सा चलना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से वो ठीक हो जाते हैं। तो इसको टेंडोनाइटिस की जो पेन है उसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा असर करती है कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में ये मेडिसिन जो है ना वो किस तरह का असर रखती है। सबसे पहले अगर हम चेहरे की तरफ देखें तो ऐसे लोग जो अमूमन यूरिक एसिड के जो दायमी यूरिक एसिड के पेशेंट होते हैं तो उनका चेहरा जो है ना वो फूला हुआ होता है। उन लोगों को अक्सर औकात जो है ना माथे पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है और वो मीठा खाना उनको ज़्यादा पसंद होता है। उसके अलावा वो अमूमन दाईं साइड पे जो है ना वो सोना पसंद करते हैं और जब भी वो रात को सोते हैं तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा असर करती है। सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड का मसला हो तो वो जब भी खाना खाते हैं तो उनको पेट जो है ना वो फूला हुआ महसूस होता है और उसके साथ फूलने के साथ जो है ना एक गैस का ब्लॉटिंग का जो मसला वो देखने में आता है और नाफ के इर्द गिर्द जो है उनको दर्द जो है ना वो महसूस होता है और पेट जो है ना वो भारीपन उनको देखने में आता है। तो इसके लिहाज से भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। जो अक्सर औकात हेल्दी होते हैं, थोड़े से फैट फ्लैबी होते हैं, तो उनको एक तो यूरिक एसिड का साइन देखने में आता है, उसके साथ उनको रेस्पिरेशन का जो है ना वो इशू होता है। जैसे ही वो थोड़ा सा चलते हैं तो उनको ना सांस जो है ना वो फूलने लगता है और उसके साथ इधर हार्ट वाली साइड पर उनको थोड़ा सा जो है ना वो अनकंफर्टेबल महसूस होता है। पेन तो थोड़ी सी हल्की सी पेन जो है ना वो महसूस होती है। तो ऐसे लोगों को अक्सर जो है ना पसीना, माथे पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अक्सर खाना खाते वक्त भी उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पसीना देखने में आता है। तो स्वेटिंग जो है ना अक्सर औकात जो हमारे आपने देखे होंगे कि जो अक्सर औकात मोटे पेशेंट होते हैं या फैट एंड फ्लैबी जो पेशेंट होते हैं जिनको गाउट का मसला होता है, तो उनको जो है ना इस तरह के साइड और सिम्टम देखने में आते हैं। उसमें ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा असर करती है। ये मैं आपको इस मेडिसिन का जो मेन एक्शन है, ये जिस्म के किन अज़ा पे असर करती है, तो वो बताता हूँ। जो एसिड बेंज होम्योपैथी की मेडिसिन है, ये बेसिकली यूरिक एसिड के लिहाज से बहुत अहम जो है ना वो मेडिसिन है। ऐसे लोग जिनको दायमी यूरिक एसिड का मसला हो, तो यानी यूरिक एसिड डायथेसिस हो गया हो,
तो उसके लिहाज से ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अहम वर्क करती है। और ऐसे लोगों को जो भी यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, वो जब भी उनको यूरिक एसिड का मसला होता है तो वो मेडिसिन लेते हैं तो उससे यूरिक एसिड जो है कम हो जाता है। लेकिन जो ही वो मेडिसिन जो है ना वो छोड़ते हैं तो दोबारा यूरिक एसिड जो है ना उनको साइन और सिम्टम जो है ना वो नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो होम्योपैथी की मेडिसिन एसिड बेंज है ना, ये दायमी यूरिक एसिड को जो है ना वो ख़त्म करती है और मरीज़ को जो है ना वो सुकून देती है। तो इसके लिहाज से ये बहुत अहम मेडिसिन है ना। यूरिक एसिड डायथिसिस के लिहाज से भी बहुत अहम वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको जो यूरिक एसिड है ना वो दायमी हो चुका हो, जब भी वो मेडिसिन लेते हैं उनको थोड़ा सा आराम आ जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है ना जब भी वो मेडिसिन छोड़ते हैं तो दोबारा जो यूरिक एसिड के सिम्टम है ना वो देखने में आते हैं। यूरिक एसिड दरअसल क्रिस्टल की फॉर्म में जो है ना हमारे जॉइंट में जो है ना वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से जो है ना जॉइंट में स्वेलिंग, सूजन जो है ना, इन्फेक्शन जो है ना वो देखने में आती है। तो उसके साथ जिस्म में जो है ना टेम्परेचर जो है ना बढ़ जाता है, हाथ पाँव जो है ना वो ठंडे रहने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके साथ मरीज़ जो है ना वो कमज़ोरी, वीकनेस जो है ना वो महसूस करता है और उनके जो रुखसार होते हैं, गाल होते हैं, उनमें एक लाली सुर्खपन जो है ना वो देखने में आती है। तो ये तमाम साइन और सिम्टम जो है ना वो अक्सर औक़ात जो गोटी पेशेंट होते हैं या जिनको यूरिक एसिड का मसला होता है, फैट एंड फ्लैबी होते हैं, तो इनमें ये जो साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, जिनको दायमी यूरिक एसिड का खास तौर पर इशू हो, जब भी वो मेडिसिन लें तो यूरिक एसिड कम हो जाता हो, उसके बाद दोबारा जो है ना वो यूरिक एसिड बढ़ जाता हो, तो इसके लिहाज से भी ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा वर्क करती है। मेडिसिन जो है ना अक्सर औक़ात यूरिक एसिड को पेशेंट जो है वो हील में जो है ना दर्द की शिकायत करते हैं। तो उसमें से साइन सिम्टम देखने में आता है कि जैसे ही भी पेशेंट जो है ना वो सुबह उठता है तो उठते वक्त जब भी वो पाँव ज़मीन पे रखेगा ना तो उसको एक बहुत तेज़ दर्द जो है ना वो हील में जो है ना वो देखने में आती है। तो वो दर्द जो है ना जब भी वो आस्ता आस्ता चलेगा तो वो दर्द खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो अगर इस तरह के साइन और सिम्टम है, यानी टेंडोनाइटिस की पेन है तो और पेन वो बहुत शदीद है, जब भी वो मेडिसिन लेता है तो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन जब भी वो मेडिसिन छोड़ता है, एलोपैथी जब भी वो मेडिसिन छोड़ता है तो उसमें जो दोबारा उनको वही साइन सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो अगर किसी को दायमी यूरिक एसिड का इशू है तो वो मेडिसिन लेता है तो ठीक है, उसके बाद दोबारा अगर किसी को यूरिक एसिड का इशू हो जाता है तो ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती है। और इस मेडिसिन को जो है ना वो एक लंबे टाइम तक जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। ये इसका कोई नुकसान नहीं है और इस मेडिसिन के जो रिज़ल्ट है ना वो अक्सर औक़ात 2 या 3 मंथ के बाद जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो देखने में आते हैं। तो इस मेडिसिन जो है ना इसको लंबे टाइम तक जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेडिसिन जो है ना दायमी यूरिक एसिड यानी यूरिक एसिड डायथिसिस के लिहाज से बहुत अच्छा वर्क करती है। ये यूरिक एसिड को अच्छी तरह ख़त्म कर देगी और जो पेशेंट की जितनी भी यूरिक एसिड के रिलेटेड जो भी साइन और सिम्टम जो है ना वो पेशेंट में देखने में आते हैं तो ये तमाम को ख़त्म कर देगी। जिनको यूरिक एसिड का इशू है और उनमें एक ख़ास जो साइन है वो देखने में आता है, उनका जो जब भी वो यूरिन पास आउट करते हैं उसमें एक शदीद किस्म की स्मेल होती है और स्मेल जो है ना वो जब भी वो शख्स यूरिन पास आउट करता है उसके काफ़ी टाइम के बाद भी वो महसूस की जा सकती है। उसमें एक नागवार जो है ना वो खुशबू या स्मेल जो है ना वो देखने में आती है। तो ये एक बेहतरीन साइन और सिम्टम होता है यूरिक एसिड वाले पेशेंट का, यानी जिनका यूरिक एसिड जो है ना वो बढ़ा हुआ होता है तो उनके जब भी वो यूरिन पास आउट करेंगे उसमें एक जो स्मेल है ना वो नागवार स्मेल है। यानी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे लहसुन होता है उसकी स्मेल जो है ना वो देखने में आएगी। इस तरह की स्मेल जो है ना अक्सर औक़ात जब भी यूरिक एसिड का पेशेंट जो है ना वो यूरिन पास आउट करेगा तो उधर से उस तरह की स्मेल जो है ना वो देखने में आएगी। तो हम बात करें बैक रीजन की, तो जो भी यूरिक एसिड का पेशेंट होता है उसको ये सेक्युलर रीजन में जो है ना वो दर्द महसूस होता है और ये चीज़ जो है ना उसको ठंडी महसूस होती है और उसके साथ ही उसको जो है ना हल्का सा गुर्दों में जो है ना वो किडनी में दर्द जो है ना वो बना रहेगा और जो सैक्रम के नीचे, रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है ना वो उसको दर्द जो है ना वो महसूस होगी।
तो बैक साइड पे जो है ना उसको अनकंफर्टेबल जो है ना ऑल टाइम महसूस होगा, तो उसको वो थकावट भी महसूस होगी, उसके साथ उसको फीवर भी महसूस होगा, हाथ पाँव ठंडे रहेंगे और उसके साथ उसको पसीना भी आएगा और पेशेंट जो है ना वो मोटा होगा, फ्लैबी होगा। तो इस तरह के से अगर किसी को साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं तो ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती है। कि ये मेडिसिन जो है ना हमें किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मोस्टली ये मेडिसिन जो है ना एसिड बेंज ये हमें 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए। और 30 पोटेंसी का जो लेने का तरीका है वो ये है कि हमें सुबह दोपहर शाम तकरीबन खाली पेट जो है ना वो 3-3 ड्रॉप जो है ना इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा यूरिक एसिड का इशू है तो वो इसे 200 पोटेंसी में जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है, नहीं तो 30 पोटेंसी बहुत अच्छा जो है ना इसमें असर करती है। तो इसको हम सुबह दोपहर शाम जो है ना खाली पेट खाने के 1 घंटा पहले जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। तो ओवरऑल ये जो मेडिसिन है एसिड बेंज ये दायमी यूरिक एसिड का जिनको इशू हो उसके साथ उनको सैक्रम रीजन में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो यूरिक एसिड की वजह से, टेंडोनाइटिस में बहुत ज़्यादा पेन हो, जब भी वो सुबह उठते हो तो उनके एड़ियों में शदीद किस्म का पेन हो, उनसे चला ना जा रहा हो, उसके साथ जोड़ों में स्वेलिंग आ चुकी हो और जोड़ जो है ना वो दर्द करते हो, जब भी वो चलते हो तो वो उनका सांस जो है ना वो फूलता हो, रीजन है उसमें जो है ना वो पेन हल्का सा पेन जो है ना वो बना रहता हो, जब भी वो यूरिन पास आउट करते हो उसमें एक नागवार जो है लहसुन जैसी जो है ना वो स्मेल जो है ना वो देखने में आती हो और वो स्मेल काफ़ी टाइम तक जो है ना उधर से पास आउट होती हो, मशीन उसमें काफ़ी टाइम तक उधर स्मेल जो है ना उसका एहसास हो। तो अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम जो है ना तो ये देखने में आते हो तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई इशू है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है ना वो कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।